ऐसा नहीं है कि काली गुणी ही गुण हो अपूर्ण, परंतु गुरु द्रोणाचार्य जो है और कोई बहुत अच्छे श्रेष्ठ गुरु के रूप में नहीं देखे जाएंगे। अगर उनको धनुर्विद्या सिखानी थी बहुत अच्छी बात थी, परंतु पांडवों के विपक्ष में खड़े होके युद्ध करना, गुरु का काम कोई युद्ध करना नहीं है कि तुम युद्ध क्षेत्र में भी धनुष बाण लेके खड़े हो जाओ। तो गुरु द्रोणाचार्य की स्थिति जो है दूसरे प्रकार की है। वो सब दुर्योधन से प्रभावित है और दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए जो कुछ करना चाहे करने को तैयार। जब गीता के प्रारंभ में आप पढ़ेंगे, दुर्योधन ने अपने पक्ष के राजाओं का परिचय दिया, तो दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए भीष्म ने जोर से शंख बजा दिया, दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए। ये सब बातें हैं जरा समझनी चाहिए। जिस प्रकार से और एक राजा की प्रसन्नता के लिए और सारा संसार, भले राजा घर गए, अच्छा है, जो भी शासनाध्यक्ष है आजकल की भाषा में कहें तो जो भी शासनाध्यक्ष है उसकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, हम ज़्यादा महत्व। हाँ, जो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है वो हमारी दृष्टि में हमारे से बहुत बहुत ऊंची कक्षा में, हम उसको वंदन करते हैं। परंतु ये सब जो है भीष्म पितामह अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और परंतु वही हमने कहा कि जीवन में कुछ ना कुछ कमियाँ तो रहती ही है, कमियाँ तो रहती ही हैं। और पितामह का मरण जो है बहुत उत्तम हुआ। भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और उन्होंने मतलब भगवान का ध्यान करते हुए शरीर का प्रारंभ पूरा किया। अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। तो मृत्यु बता देती है कि जीवन में हमने जो कुछ किया है, हम मृत्यु के समय कितने आनंदपूर्वक शरीर को छोड़ सकते हैं, कितनी प्रसन्नता से शरीर को छोड़ सकते हैं। वो जीवन की पूरी कमाई का परिणाम है, जो कुछ हमने कमाया है। अगर हम धन वैभव के चिंतन में, परिवार के चिंतन में क्या कल क्या होगा अब इनका, अरे वो तो कल पहले ही सोच लेना चाहिए था। एक ना एक दिन तो सबको इसी प्रकार से छोड़ के जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। तो आज से हम इन सब आसक्तियों को छोड़ के, जहाँ हमको जो हमारा अनेक जन्म का सच्चा साथी है परमात्मा, एक जन्म का नहीं अनेक जन्म जन्मांतर से वही परमात्मा हमारे साथ है। तो कहने का मतलब भीष्म और द्रोण इत्यादि और जो थे उनकी उपस्थिति में ऐसा हुआ, तो वहाँ सिर्फ सत्ता, राज सत्ता का प्रभाव दिखाई दे रहा है। और ये महारथी जो भी है, भीष्म हो अथवा द्रोण इत्यादि हो, ये सब दुर्योधन से दबे हुए, अन्न खाने वाली बात नहीं। और इनकी मानसिकता जो है विकृत, अच्छी पवित्र मानसिकता नहीं है। नहीं तो भीष्म को ठीक है कि वो जिस गद्दी पे धृतराष्ट्र जैसा बाहर भीतर से अंधा, खाली धृतराष्ट्र ऊपर से ही अंधा नहीं था, अंदर से भी अंधा है। अभी अपने यहाँ जहाँ प्रतिष्ठा हुई थी तो वो एक प्रागचक्षु रामभद्राचार्य जी आए थे। ऊपर से उनके नेत्र नहीं है, मतलब नेत्र की ज्योति नहीं है, प्रकाश नहीं है, परंतु अंदर से तो वो प्रकाश है। अच्छे कुछ कोटि के विद्वान है, बहुत कोटि के विद्वान है। तो किसी के अंदर के नेत्र खुले हुए हैं और परमात्मा प्रकृति बहुत दयालु है, किसी को खाली नहीं भेजते, किसी को खाली नहीं भेजते, कुछ ना कुछ दे के भेजते हैं, योग्यता दे के भेजते हैं, क्षमता दे के भेजते हैं। हम अपनी योग्यता क्षमता का कितना सदुपयोग करते हैं या नहीं करते, ये हमारी
अलग बात है। तो धृतराष्ट्र एक बहुत सही व्यक्ति नहीं। उनको मालूम है कि लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास दुर्योधन के द्वारा ही हुआ। दुर्योधन ने भीम को विष पिलाया है, वो सब जानते हैं। और फिर भी पुत्र मोह के कारण अभी थोड़े दिन पूर्व इंदौर की जो अहिल्या माता राजगद्दी पे बैठी थी, पुत्र ने गलत आचरण किया तो हाथी से कुचलवा के मरवा दिया अपने पुत्र को, मां ने। ये थोड़े समय पहले का होलकर स्टेट इंदौर इतिहास। तो इस प्रकार से हुआ है। और वो उस समय का अच्छा समय, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति, मतलब युग अच्छा था, समय अच्छा था। जब तक भगवान ने पृथ्वी में सगुण साकार रूप में, तो समय अच्छा। और धृतराष्ट्र बहुत अन्याय की, बहुत ही अन्याय की। परिणाम तो सबको भोगना पड़ता है, का फल सबको मिलता है। प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती, किसी को क्षमा नहीं करती। तो क्या मतलब यह है कि भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा कर रखी थी, अगर प्रतिज्ञा से पूर्व थोड़ा सा परमात्मा का चिंतन करके, परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके प्रतिज्ञा करते तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली जिसके कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ, महाभारत हो गया, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस काम? अपने पिता की छवि को, जो भी राजगद्दी पे बैठेगा तो उसमें अपने पिता की छवि को देख के उसकी रक्षा करें। भाई व्यक्ति सही है तब हम उसकी रक्षा करें ना, व्यक्ति गलत है तब उसकी रक्षा का कोई औचित्य नहीं, कोई औचित्य नहीं। इस प्रकार से भीष्म और द्रोण ठीक है कि हमसे तो सब श्रेष्ठ है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, परंतु बहुत अच्छी कक्षा में रही, बहुत अच्छी कक्षा। और नहीं तो अच्छी कक्षा में होते तो मतलब अपरिचित नारी का अगर कोई इस प्रकार से अपमान करता हो, तो जब भारतीय पक्षी उसको सहन नहीं कर पाते। और हम तो मानव है, विवेक बुद्धि दिया है परमात्मा ने, तो मानव को तो सोचना चाहिए कि उसके लिए तो एक बार अगर प्राण उत्सर्ग करना पड़े कर लेंगे। और भीष्म को कुछ नहीं करना, सिर्फ दो शब्द बोल देते, दुर्योधन सावधान। दुर्योधन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मालूम था दुर्योधन को कि भीष्म में इतनी ताकत है, इतना अस्त्र शस्त्र का बल है, वो चाहे कि पूरे भूमंडल के राजाओं को पराजित कर सकते थे, उनमें शक्ति थी। तो सिर्फ थोड़ा सा कठोर हो जाने की जरूरत, थोड़ा सा कठोर हो जाए, परंतु वो शायद नहीं हो पाए। और सब मिला के हम सबके लिए ये इतिहास मिल गया, नहीं तो ये इतिहास हमको कहाँ मिलता। ठीक है, वो अच्छा है, परंतु उससे हम सब प्रेरणा से बचें। और सत्संग ही जीवन में मानवता ला सकता है। और कुसंग जो है मानव को, चाहे कितने ही ऊंची कक्षा का मानव क्यों ना हो, तो बिल्कुल निम्न स्तर पर कुसंग से बिल्कुल बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का कुसंग जो है हमारे पतन का कारण बनता है, किसी भी प्रकार का। इसलिए कुसंग से बचें और सत्संग में द्रौपदी के साथ अनाचार को जरूर करने की चेष्टा की गई, परंतु सारे संसार को एक पाठ पढ़ने को मिला, शिक्षा लेने को मिली कि ऐसे समय में जब सारा संसार रक्षा करने से अलग हट गया, तो भगवान श्री कृष्ण वस्त्र रूप में आके उसकी लज्जा को बचाते। मतलब जब सारा संसार सहारा ना दे, उस समय भी परमात्मा सहाय है, उस समय भी परमात्मा सहाय है। हम तो अंदर से परमात्मा को स्वीकार नहीं करते ना, सबसे बड़ी समस्या है। हमें अभी दुनिया से अपेक्षा है, आशा है कि यहाँ से सुख हो जाएगा, यहाँ से हमारी सहायता हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा। एकमात्र अगर हमको परमात्मा के प्रति भाव हो, और जब द्रौपदी ने सब प्रकार की आशाओं को छोड़ के
एकमात्र परमात्मा की शरणागति स्वीकार की, तो परमात्मा ने रक्षा की, कदम कदम पे रक्षा की। जब जब द्रौपदी के ऊपर कोई संकट आया, चाहे द्रोण के रूप में, दुर्वासा के रूप में आया हो या अन्य प्रकार से, भगवान श्री कृष्ण सदैव साथ हैं, सदैव साथ। तो परमात्मा, ये सब इतिहास हम इसीलिए पढ़ते सुनते हैं कि परमात्मा की सच्ची शरणागति हो और संसार की जो आशा है, हम ये नहीं कहते संसार के साथ आप अभद्र व्यवहार करो, गलत व्यवहार करो, संसार के साथ अच्छा व्यवहार करो, परंतु हमारा इष्ट परमात्मा ही है। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूसरे नाम छोड़ दे, बस एक परमात्मा के साथ संबंध, फिर संबंध, तो सच्चा संबंध। क्या कहता है, ऐसा सुना गया है कि कर्म जो जिसके साथ अत्याचार होता है, अगर समझो कि कुत्ता एक कुत्ता बिल्ली को मारता है, अगर हम बचाएं तो कुत्ते को मारने का भी तो पाप होता है, बिल्ली को बचाने का भी पुण्य है, तो वो भी पुण्य और पाप दोनों हुए ना, तो उसके विषय में क्या प्रकार है? इस विषय में हमेशा कुत्ते को मारने की बात नहीं है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म में क्रिया की प्रधानता नहीं होती, कर्म के पीछे भाव की प्रधानता होती है। और एक पिता अपनी पुत्री को गले से लगाता है और उसका पवित्र भाव पुत्री है, और एक दूसरा व्यक्ति, पति अपनी पत्नी को गले से लगाता है, उसका दूसरा भाव, क्रिया समान है। एक जल्लाद राजाज्ञा से किसी का सिरोच्छेद करता है और एक व्यक्ति अपने स्वार्थवश किसी का सिरोच्छेद करता है, क्रिया समान है। तो कर्म कहते हैं क्रिया प्लस भाव, खाली क्रिया का अर्थ नहीं होता। क्रियाओं से अगर परिणाम आने वाला होता तो यंत्रों के द्वारा क्रियाएं कराई जा सकती और फिर यंत्रों को उसका पुण्य मिल जाए, ऐसा और पशु पक्षी किसी को मार रहे हैं, उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि अंदर उनके मारने और उसका भाव ही नहीं। आपके अंदर मारने और किसी को जीवन देने की भावना है, इसलिए उसका परिणाम आपको मिल रहा है, आपको अर्थात मानो। तो क्रिया फलदायी नहीं है, उसके पीछे जो भाव है उसके साथ जो हो रहा है प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही तो हो रहा है ना। ठीक है, परंतु आपको नवीन कर्म करने का अधिकार है और उसके साथ जो हो रहा है वो हो रहा है। एक रोगी वो अपने प्रारब्ध अनुसार रोग से तड़प रहा है, मर रहा है, और डॉक्टर कहेगा इसका तो प्रारब्ध है, हम तो इसकी चिकित्सा क्यों करें, ये कोई समझदारी तो नहीं है। ये मतलब हमें कर्म करने के लिए भगवान ने स्वतंत्रता दी, पूरी कोशिश करनी चाहिए किसी भी प्राणी के लिए, खाली मानव की बात नहीं, किसी भी प्राणी के लिए रक्षा के लिए। और हमारे कर्मचारी अभी जो कन्याकुमारी के आश्रम की व्यवस्था देख रहे हैं, और वहाँ ऋषिकेश में थे, एक कुत्ते के पैर में बहुत चोट आ गई थी, तो वो उसको दवा करते थे, पट्टी करते थे, रोज करते थे, जबकि उस कुत्ते से उनका कुछ ऐसा, मतलब संतों का एक स्वभाव होता है, प्रकृति होती है कि कोई भी प्राणी है, ये नहीं कि जिसमें हमको कोई अपेक्षा है, हमारा कुत्ता है या हमारा वो है, ऐसा नहीं था। तो कोई ऐसा लावारिस कुत्ता है, तो बारिश वाला होता तो उसके तो व्यवस्था कर ही देता ना। इस प्रकार से हमारी भावना हुई, दूध हिते रहता, प्राणी मात्र के हित के कल्याण के लिए लगे, स्वार्थ के लिए नहीं, लोग में समाज में हमारी वाहवाह होगी इसलिए नहीं, और चार व्यक्ति हमको अच्छा मानेंगे इसलिए नहीं, केवल हमारा कर्तव्य है, स्वभाव में होना चाहिए, स्वभाव में होना चाहिए, ऊपर से आरोपित नहीं हो, लादा हुआ नहीं। गुरुदेव, लोगों का मानना ये होता है कि चलो बाहर का वीजा मिल गया तो हमारा नसीब खुल गया, और नहीं मिला तो हमारा नसीब नहीं खुला। तो क्या ये बात सच है? जैसे कनाडा का, अमेरिका का, फिर ये तो हम ऐसे भी व्यक्तियों को जानते हैं जिस किसी को
मतलब एक व्यक्ति है, उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिला हुआ है और फिर भी वो भारत में रह रहा है, पासपोर्ट है उसके पास और वो यहाँ यूके नहीं आना चाहता, बिल्कुल नहीं आना चाहता। तो ये कोई भाग्योदय का हमारे विचार से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, खाली वीजा मिल जाए। हाँ, एक महात्मा, अच्छे महात्मा, वो कह रहे थे, सतुआ बाबा, जिनका वाराणसी काशी में एक बहुत बड़ा स्थान है और गुजरात में भी है, तो जमुना दादी उनका नाम है, सतुआ बाबा उपनाम है उनका। तो वो कह रहे थे कि अमेरिका का पासपोर्ट, ये श्रीराम, अमेरिका का वीजा मिलना कठिन है, भगवान की प्राप्ति सरल है। तो किसी ने हमसे कहा ये बात, हमने कहा बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है, परमात्मा जो है वो हृदय को जानता है, और ये जो अमेरिकन एम्बेसी में बैठे हुए लोग हैं ये सिर्फ बाहर की ही जानते हैं, अंदर का नहीं जानते। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति तो सरल है। और पर ये वीजा मिल जाए, ये मिल जाए, हम तो कहते हैं संसार की पूरी दौलत मिल जाए और भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तो सब देखा, सब देखा। और अगर भगवान के चरणों में प्रेम है तो अगर हमारे पास एक पैसा नहीं या किसी प्रकार की बाह्य सुविधाएं नहीं तो भी हमें आनंद है। मैंने पहले बताया कि हिमालय के कंदराओं में रहने वाले संत